रामायण की महागाथा। इसमें इतने भव्य प्रसंग हैं कि हर एक अपने आप में एक पूरी कहानी है। लेकिन आज हम एक ऐसे दिव्य विवाह की बात करने वाले हैं जो सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं था। नहीं, ये तो दो महान राजवंशों का महामिलन था। तो चलिए सीधे चलते हैं राम और सीता के विवाह की उस अद्भुत कहानी में। एक ऐसा प्रसंग जहां खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं थी, पर साथ ही आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों की नींव भी कहीं ना कहीं यहीं रखी जा रही थी। जय श्री राम। इसी पवित्र आह्वान के साथ हम उस कथा में प्रवेश करते हैं जो धर्म, प्रेम और कर्तव्य का सच्चा प्रतीक है। देखिए, हमारी ये जो यात्रा है वो इन 6 हिस्सों में बटेगी। शुरुआत होगी अयोध्या में आए उस शुभ समाचार से, फिर देखेंगे उत्सव और उसके साथ गहराती एक परछाई को। इसके बाद बात होगी भव्य आगमन की, फिर दिव्य विवाह समारोह की, और फिर आएगी विदाई की दुखद घड़ी, और अंत में दो राजवंशों के उस महान मिलन की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजमहल से। माहौल एकदम शांत है, जब तक कि मिथिला नरेश राजा जनक का एक खास संदेश वहां नहीं पहुंचता। एक ऐसा खत जो सचमुच सब कुछ बदलने वाला था। ये वो पल था जिसका इंतजार पूरे राज्य को था, बेसब्री से। अब सोचिए, राजमहल में क्या माहौल होगा। रानियों को लगता है कि राम के विवाह की खबर आई है, पर जैसे ही पत्र खोला जाता है उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे, ये तो सिर्फ राम के विवाह की बात नहीं है, ये तो महाराज दशरथ के चारों बेटों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबके विवाह का निमंत्रण है। मतलब एक साथ 4 विवाह। आप सोच सकते हैं, पूरे महल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और देखिए, ये विवाह सिर्फ राम और सीता का नहीं था, बल्कि ये दो राजवंशों का एक बहुत गहरा गठबंधन बन रहा था। राम का विवाह हुआ राजा जनक की पुत्री सीता से, और लक्ष्मण का उनकी छोटी बेटी उर्मिला से। और वहीं भरत और शत्रुघ्न का विवाह हुआ जनक के भाई राजा कुशध्वज की बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से। तो देखा जाए तो ये एक असाधारण मिलन था जिसने सूर्यवंश और जनक के वंश को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। इस खबर के फैलते ही पूरे राज्य में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा प्रकाश होता है वहीं परछाई सबसे गहरी होती है। तो इस खुशी के बीच कहीं ना कहीं एक संघर्ष का बीज भी बोया जा रहा था। अयोध्या में तो उत्साह अपने चरम पर था। महारानी कौशल्या ने फौरन आदेश दिए कि पूरे राजमहल में दीपमाला की जाए, शहर के कोने कोने को सजाया जाए और अयोध्या के हर एक घर में मिठाइयां बंटवाई जाएं। ब्राह्मणों को धन और गायों का दान करने की तैयारियां शुरू हो गईं। ये कोई आम उत्सव नहीं था, ये एक ऐतिहासिक उत्सव था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। पर इसी जश्न के बीच एक कोने में रानी कैकेयी की दासी मंथरा, वो उनके मन में जहर घोलने का काम शुरू कर देती है। उसके शब्द सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर उनका असर बहुत गहरा और कुटिल होता है। वो कैकेयी के कान में धीरे से फुसफुसाती है कि देखिए, कौशल्या तो बस अपने राम की चिंता कर रही हैं, भरत के लिए जो कुछ भी करना है वो तो आपको ही करना होगा। और बस यहीं से उस षड्यंत्र की, उस वनवास की नींव पड़ जाती है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का रुख ही बदल लेगा। चलिए, अब कहानी का रुख करते हैं मिथिला की ओर। अयोध्या से एक भव्य बारात निकल चुकी है। सबका ध्यान तो उत्सव पर है, लेकिन मंथरा के वो शब्द कहीं ना कहीं हवा में घुल चुके थे। बारात का वो दृश्य वाकई देखने लायक था। महाराज दशरथ अपने चारों राजकुमारों के साथ सूर्यवंश के पूरे गौरव और शानो शौकत के साथ मिथिला पहुंचे। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था, ये तो अपनी बहुओं को घर लाने का एक शाही उत्सव था जिसमें अयोध्या की समृद्धि और शक्ति साफ झलक रही थी। और मिथिला में उनका जो स्वागत हुआ वो भी उतना ही भव्य था। राजा जनक और उनका पूरा राज्य अयोध्या के शाही परिवार के आने से खुद को धन्य महसूस कर रहा था। ये दो महान राज्यों के बीच गहरे सम्मान और एकता का सच्चा प्रतीक था। सड़कें फूलों से पटी हुई थीं और हर नागरिक अपने होने वाले राजाओं की बस एक झलक पाना चाहता था। और अब हम पहुंचते हैं इस आयोजन के बिल्कुल केंद्र में, पवित्र विवाह मंडप, जहां वो 4 दिव्य जोड़े एक होने वाले थे। कहते हैं कि ये वो क्षण था जिसके लिए देवताओं ने भी आसमान से पुष्प वर्षा की थी। विवाह की रस्में पूरी दिव्यता के साथ निभाई गईं।
पहले तो राजकुमारों का मंडप में स्वागत हुआ, फिर सीता अपनी बहनों के साथ वहां आई। उनकी सुंदरता ने तो जैसे सबको मोह ही लिया था। इसके बाद आई कन्यादान की वो भावुक रस्म, और आखिर में पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर चारों जोड़ों ने 7 फेरे लिए, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। देखिए, कन्यादान की रस्म का एक बहुत ही गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक मतलब होता है। जब राजा जनक अपनी बेटी सीता का हाथ राम के हाथों में देते हैं तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो एक पिता के लिए अपनी सबसे अनमोल निधि, अपनी जान का टुकड़ा सौंपने का पल होता है। ये एक महान त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उत्सव अपने चरम पर था, लेकिन इसके ठीक बाद माहौल एकदम से बदल जाता है। राजकुमारियों की विदाई का समय जो पास आ गया था, जहां कुछ घंटे पहले शहनाइयां गूंज रही थी, अब वहां सिसकियां सुनाई दे रही थी। सीता की मां रानी सुनैना के ये शब्द उस गहरी पीड़ा को बयां करते हैं जो विवाह के आनंद के बाद आती है। वो कहती हैं कि बेटियों को विदा करने का विचार उनके दिल को किसी नुकीले तीर की तरह भेद रहा था। ये एक माँ के दिल का वो दर्द है जो हर उस माँ बाप के दर्द को दिखाता है जिससे अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। और यही तो विदाई का सबसे बड़ा संघर्ष है ना? एक तरफ सामाजिक कर्तव्य है और दूसरी तरफ माँ बाप का प्यार। एक और बेटी को विदा करना उनका धर्म है, तो दूसरी तरफ ममता का मोह उन्हें इस कर्तव्य को निभाने से रोक रहा है। ये एक ऐसी दुविधा है जो शाश्वत है, हमेशा से रही है। इस गहरे दुख के पल में सहानुभूति का एक ऐसा काम होता है जो इन 2 महान राज्यों के बीच के बंधन को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, और ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ रीति रिवाजों से नहीं बल्कि दिलों से बनते हैं। यहाँ तक कि महान ज्ञानी और विदेह कहे जाने वाले राजा जनक भी, जो सांसारिक मोह से परे माने जाते थे, वो भी एक पिता के प्रेम और दुख से अभिभूत हो गए। वो हाथ जोड़कर महाराज दशरथ के पास पहुंचे और कहा कि अपनी बेटियों को इतनी जल्दी विदा करना उनके लिए असहनीय है। वो ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और ये पल इस कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। राजा दशरथ राजा जनक की उस तकलीफ को, एक पिता के दर्द को समझते हैं और वो उन्हें वचन देते हैं। कहते हैं, हम उसी दिन यहाँ से जाएंगे जिस दिन आप खुद हमें जाने की आज्ञा देंगे। ये दशरथ का वचन है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये तो दिलों का रिश्ता था जिसमें सच्ची परवाह और पारिवारिक प्यार था। तो इन 4 दिव्य विवाहों ने एक आदर्श भविष्य की नींव तो रख दी, लेकिन रामायण की गाथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि कर्तव्य, वचन और नियति के इस खेल में ये सुख और शांति आखिर कब तक बनी रहेगी? ऐसी ही महागाथाओं के और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।